गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी क्लास 12th केमिस्ट्री। हम लोग 17 ग्रुप एलिमेंट्स देख रहे हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग 17 ग्रुप एलिमेंट्स के बचे हुए 3 टॉपिक्स करेंगे, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, क्लोरीन और HCl। इसको पूरा डिटेल में करना है स्टूडेंट। तो जितना भी थ्योरी आपको पढ़ाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, आप लोग इसको प्रॉपरली राइट करें, क्योंकि मैं अभी 6 तारीख तक आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट ही चलाऊंगा, जिससे आप लोगों को बर्डन ज़्यादा ना हो पाए। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स? तो दोज कंपाउंड्स which are formed by the reaction of two halogens are called इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ऐसे यौगिक जो दो हैलोजनों या दो से अधिक हैलोजनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें अंतरहैलोजन यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो दो हैलोजनों या दो से अधिक हैलोजनों के मिलने से जो बनते हैं, उन्हें अंतरहैलोजन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरहैलोजन यौगिक या अंतरहैलोजन यौगिक कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स दोज कंपाउंड्स which are formed by the reaction of two or more halogens। जब दो या दो से अधिक हैलोजन आपस में क्रिया करते हैं और नया एक क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उस कंपाउंड को इंटरहैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे ये एक X, ये एक Y, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? XY। ये X प्लस 3Y, तो ये क्या बना लेंगे? XY3 बना दिया। ये X प्लस 5Y, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? XY5 बना दिए। ये X प्लस 7Y, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? XY7 बना लेंगे। तो दो या दो से अधिक हैलोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? क्या बना देते हैं? नए कंपाउंड बनाते हैं। उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरहैलोजन कंपाउंड। दो या दो से अधिक हैलोजन आपस में रिएक्ट करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उस यौगिक को अंतरहैलोजन यौगिक कहते हैं। ये यौगिक को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। दिस कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इसको कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट? 4 भागों में बांटा गया है। दिस कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: XY, XY3, XY5, XY7। XY का मतलब अब इसके लिए चार्ट बनाना है, तो इस चार्ट को आप लोग प्रिपेयर करना सीखेंगे। बहुत ही इजी है। यहाँ हेडिंग दे देना है आपको सबसे पहले XY, XY3, XY5 और XY7। तो याद रखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा होता है? I। सबसे छोटा कौन सा होता है? फ्लोरीन। कैसे होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही चारों बनाएंगे। एस्टेटिन नहीं बनाता है। तो सबसे बड़ा है I और सबसे छोटा है F, तो IF7 बन गया। अब यहीं से बनाते जाएंगे। क्या क्या बनेगा? सबसे, अब इसको देखना, ये इसके साथ रिएक्ट किया IF5, ये इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा? ICl5। क्लियर है? ये इसके साथ रिएक्ट करेगा BrF5, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ClF5। मतलब छोटे वाले के साथ ये लोग सब रिएक्ट करके बनाते रहेंगे। अब अगला देखेंगे, तो अगला कैसे बनेगा? अगले में आएंगे तो जैसे अभी हम लोग 2 छोड़ के ले रहे हैं, अब इसको लेते जाते हैं। ClF3 बन सकता है, BrF3 बन सकता है, IF3 बन सकता है, IBr3 बन सकता है, ICl3 बन सकता है, ये इस तरीके से। क्लियर है? BrCl3 बन सकता है। क्लियर है? मीन्स एक को छोड़ देना और लास्ट वाले में ClF, BrF, IF, ओके, फिर IBr, BrCl, फिर ICl, फिर क्या बनेगा आपका? BrF हो गया है। तो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड बनेगा। तो IF7 सिर्फ एक बनता है, ये आपका 3 बनता है। इसमें एक और भी बन सकता है, ICl5 भी बन सकता है। इसमें एक और नोट कर ही लेते हैं, ICl5। क्लियर स्टूडेंट?
ये इस तरीके से आपके क्या बन गए कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड अंतर हैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें दो हैलोजन आपस में क्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हैं उन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। When two halogens are combined together to form new compounds, such compounds are called interhalogen compounds। अब इसके गुण देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी रहेगा, जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो कोवैलेंट होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। जितने भी क्या बोलना चाहिए अंतरहैलोजन यौगिक होते हैं वो कोवैलेंट होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। क्लियर? ये आसानी से किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। क्यों रिएक्ट कर लेते हैं? क्योंकि हैलोजन सबसे रिएक्टिव मेटल होता है और जब दो हैलोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? और इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो क्या? इसको द्रव अवस्था में आसानी से आयनीकृत किया जा सकता है, मतलब इट इज आयनाइज्ड इजीली इन लिक्विड स्टेट। जब लिक्विड स्टेट में रहता है तो इसको आसानी से क्या किया जाता है? आयनाइज किया जा सकता है। इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव हैलो एसिड। ये जल के साथ क्रिया करके क्या निर्माण करते हैं? हैलो एसिड देते हैं। क्या करते हैं? जल के साथ क्रिया करके क्या दे देते हैं स्टूडेंट? हैलो एसिड देते हैं। तो अगर हम लोग इसका एक ही केमिकल रिएक्शन है इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने क्या बोला? ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं, सहसंयोजी नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं? द्रव अवस्था में आयनित हो जाते हैं, इट आयनाइज्ड इन लिक्विड स्टेट। तीसरा हमने क्या बोला? इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। और चौथा गुण, अगर हम लोग XY का रिएक्शन, XY का रिएक्शन वाटर के साथ कर देते हैं तो HX प्लस HOY, तो ये क्या बन जाता है? HX मतलब एसिड और इसको बोलते हैं हेलो एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, इसको बोलते हैं हेलो एसिड और इसको बोलते हैं आपका हाइपोहेलाइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोहेलाइड। मतलब अगर हम लोग किसका रिएक्शन कर देते हैं? ClF का रिएक्शन HOH के साथ कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? HCl प्लस HOF। तो ये आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? हाइपोफ्लोराइड। क्या कहलाएगा? हाइपोफ्लोराइड। क्लियर है? मतलब जितने भी हैलोजेंस हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हेलो एसिड और हाइपोहेलाइड देते हैं। क्या देते हैं? हेलो एसिड और हाइपोहेलाइड देते हैं स्टूडेंट। अब पेपर में जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि इनकी सबकी आकृति कैसी होती है, मतलब इसका इंटरहैलोजन कंपाउंड का सबका आकृति कैसे कैसे होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर हम लोग देखें XY कंपाउंड का, किसका देख लेते हैं? XY कंपाउंड का। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ICL या ClF। क्या ले लेते हैं? ICL या फिर ClF। तो Cl का क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अबाव रूल से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका मतलब क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा स्टूडेंट? 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्लियर है? अब अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता है कि ये तुम्हारा अबाव नियम हो गया, ग्राउंड स्टेट है सामान्य अवस्था, तो ये सब लोअर एनर्जी वाला तो सेम टू सेम लिखाएगा। अपर एनर्जी लेवल वाले में हम लोगों के पास कितना ठो क्लोरीन है? 1 ठो। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, 10 का 10 इसको रख दे रहेंगे इस तरीके से। और ये सब भी जनरल दिखेगा, कोई भी किसी में क्या नहीं करेगा? जंप नहीं करेगा। अब एक्साइटेड स्टेट ले लेंगे तो ये लोअर एनर्जी लेवल वाला गायब हो जाएगा, खाली क्या रहेगा? 3s2 और 3p5। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन, सेम टू सेम। अब इसके बाद हाइब्रिड स्टेट करेंगे तो हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा? खाली नाम को हटाते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ये इस तरीके से ये यहाँ तक, और इसको ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट कर लेंगे। और लास्ट में कौन सा स्टेट आ जाता है? ओवरलैप्ड स्टेट, अतिव्यापित अवस्था। तो इसमें भी डायग्राम सेम टू सेम रहेगा, ये इस तरीके से। अब जो आखिरी रहेगा वो यहाँ पे क्या जुड़ गया? आपका फ्लोरीन। तो इसका मतलब इसमें कौन सा हाइड्राइजेशन हो रहा है? एक ऐसे और कितना रोकी है? 3।
तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हो रहा है, क्योंकि एक S कक्षक और 3 P कक्षक भाग ले रहे हैं। तो इनका जो चित्र बनेगा जनरली क्या बनना चाहिए, क्लोरीन बीच में, एक ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, एक नीचे, इस तरीके से, ये इस तरीके से डायग्राम बनना चाहिए, और सभी तरफ क्लोरीन। लेकिन हमारे पास क्लोरीन कितना हो स्टूडेंट, ओनली एक है, तो यहाँ पर एक क्लोरीन बना देंगे, और सभी में अब हम लोग क्या बनाएंगे, लोन पेयर। क्या बना देंगे यहाँ पर, सभी डायग्राम में अब लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर आएगा तो इसकी आकृति किस तरीके से दिख रही है, एक लाइन की भांति दिख रही है, इसकी भांति दिख रही है, केवल लाइन की भांति दिख रही है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा रेखीय, लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर। तो बेसिक आप लोग याद रखेंगे, जब X और Y टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बनेगा, X और Y प्रकार का इंटर हैलोजन कंपाउंड बनेगा, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 संकरण होगा, इसके 3 जो रहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो खाली C और F के बीच में क्या बनेगा, लाइन बनेगा। इसलिए इसकी चित्र कैसे दिखेगी, रेखीय, लीनियर दिखेगी। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी के आगे अगर हम लोग देखें, सेकंड अगर एग्जांपल को देखते हैं, तो सेकंड एग्जांपल में हम लोग देखते हैं XY3, इसको देख लेते हैं XY3 को। तो XY3 देखेंगे, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ClF3 का, तो क्लोरीन का कितना होता है, बाउल रूल से 17 होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ग्राउंड स्टेट लेंगे तो हमको कितना जगह खाली चाहिए, एक। अभी कितना जगह खाली है, केवल एक जगह खाली है। एक जगह खाली है मतलब क्या होगा, 2 जगह और खाली करने पड़ेंगे, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में 3D स्टेट को लाना पड़ेगा, क्योंकि जंप करवाना है आपको, जंप करवाना है, तो 3D आ गया। अब एक्साइटेड स्टेट में 3p का एक इलेक्ट्रॉन कम होकर 3D में चला जाएगा, तो 3D में चला जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम, तो कितना जगह खाली हो गया, 1 2 3 जगह खाली हो गया। अब नेक्स्ट वाले डायग्राम में भी हम लोग सेम टू सेम कॉपी करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हटा के यहाँ लिख देते हैं, और डॉटेड लाइन को यहाँ से ऐसा कर देते हैं, तो ये sp3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर ओवरलैप स्टेट अब इसका देखेंगे, अतिव्यापित अवस्था, तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और d कितना टोक है, 5 टोक है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, और ये तीसरा फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन आ गया, लेकिन एक s, 3p और एक d। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, XY3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा संकरण पाया गया इसमें, sp3d संकरण। अब जब sp3d संकरण पाया गया है स्टूडेंट, sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया गया है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जनरली क्या होता है sp3 का, पंचभुजी, द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरीन, और इस तरीके से पूरा यहाँ पे क्या बना देंगे, एक 90 डिग्री ऊपर, एक 90 डिग्री नीचे, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है स्टूडेंट। तो अभी जो डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम कैसे बनेगा, ये सब फ्लोरीन रहना चाहिए, लेकिन अभी अपने पास इतना फ्लोरीन तो है नहीं, ये ऐसे रहना चाहिए। तो ऐसे न रह के एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट इस साइड हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका शेप कैसे दिखेगा आपको, टी शेप। कैसे दिखेगा, टी आकार का। क्लियर है स्टूडेंट। ये आपको किस आकार का दिखेगा, टी आकार। इसको इस साइड अपोजिट साइड बना देंगे, ये फ्लोरिंग। तो ये आपका कौन सा शेप दिख रहा है, टी शेप। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद इसका जो शेप होता है वो टी आकार का हो जाता है। किस आकार का हो जाता है, टी आकार का हो जाता है स्टूडेंट। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम लोग किसको देख लेते हैं, xx5 को, तो इसमें सॉरी xy5 को देख लेते हैं, तो इसमें sp3d2 होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 होता है। लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो चित्र है वो कैसे दिखेगा, Br, यहाँ पे 4 इस तरीके से अपने को फ्लोरीन 1 2 3 4, एक ऊपर में फ्लोरीन, और यहाँ पे अपने को इस तरीके से क्या दिखेगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इसका जो चित्र रहता है वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर पिरामिडल, वर्ग वर्ग पिरामिडीय। और इसके आगे अगर हम लोग देखें कि अगला XY7, तो सबको पता है इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, IF7 में देखने के लिए मिलता है, ये BRF5 में लिखे थे, और IF7 में। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको अपन हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ के आ चुके हैं। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। क्या होता है? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होता है स्टूडेंट। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने देखा इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जब दो या दो से अधिक हैलोजन आपस में क्रिया करके एक यौगिक बनाते हैं तो उसको अंतः हैलोजन यौगिक बोलते हैं। अंतः हैलोजन यौगिक में जनरली 4 प्रकार होते हैं, XY, XY3, XY5, XY7। XY में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, लीनियर शेप होता है। XY3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, टी शेप्ड होता है। XY5 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, वर्ग पिरामिडीय होता है। और XY7 में सभी को पता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? sp3d3 पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है, सॉरी पेंटागोनल पिरामिडल हो जाता है। तो ये हो गया आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड के बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्लोरीन। इसके बारे में पढ़ेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 17। एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। मतलब परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु भार 35.5। सिंबल Cl होता है, लेकिन इसको दर्शाते Cl2 से है क्योंकि दो और परमाणुओं से मिलकर बनता है। Cl सिंगल बॉन्ड Cl से ये मिलकर बनता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब अगर क्लोरीन की बात करें तो सबसे पहला और आखिरी चीज, क्लोरीन का जो खोज हुआ था वो सीले ने किया था। किसने किया था? सीले ने किया था 1774 में। क्लियर? लेकिन इसका सर्वप्रथम क्लोरीन नाम क्लोरीन किसने रखा था? डेमी ने। किसने रखा था? डेमी ने रखा था 1810 में, जब उसने पत्तों में, लीव्स में क्या पाया? क्लोरोफिल। क्या पाया? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ग्रीन शब्द क्लोरो से लिया गया है। क्लोरो का मतलब होता है हरा रंग। कौन सा रंग होता है? हरा रंग। और इसी हरा रंग होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? क्लोरीन। क्लोरीन को हिंदी में हरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिंग बोलते हैं। यह जनरली मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ये कौन से स्टेट में पाया जाता है? कंबाइंड स्टेट में। बहुत सारे सॉल्ट में ये प्रेजेंट रहता है, जैसे हॉर्न सिल्वर, क्लोरहेपेटाइट, कार्नेलाइट, सिल्वीन, इन सभी चीजों में ये पाया जाता है। अब इसको बनाने का जो मेथड होता है वो एकदम इजी है। अपने को इसमें दो ही मेथड देखने हैं। एक देखना है अपने को डेकन मेथड, DEACON, डेकन साइंटिस्ट का नाम है। तो डेकन विधि देखेंगे क्लोरीन बनाने की। डेकन विधि, तो डेकन विधि क्या होता है? जब HCl का रिएक्शन किसी भी मेटल या ऑक्सीजन के साथ करवा देते हैं। क्या? HCl का रिएक्शन किसी भी मेटल या फिर ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में करवा दिया जाता है, तो क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर क्या मुक्त हो जाता है? क्लोरीन गैस। क्या मुक्त हो जाता है? क्लोरीन गैस। क्लियर है? मतलब HCl की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, व्हेन HCl is treated with oxygen in the presence of cupric chloride, sorry cuprous chloride, then chlorine gas is prepared। क्या बन जाता है? क्लोरीन गैस निर्माण होता है। क्लियर? और दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विद्युत अपघटनी विधि। इलेक्ट्रोलाइटिक विधि, विद्युत अपघटनी विधि। इसमें NaCl को सबसे पहले एनाइज कर देते हैं, तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है? Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। अब Na क्या है? पॉजिटिव है, किसकी तरफ जाएगा? कैथोड। Cl माइनस नेगेटिव है, किसकी तरफ जाएगा? एनोड। तो सबसे पहले एट एनोड, एनोड पे क्या क्रिया होगी? Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा? Cl बना लेगा। जब दो क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगा। तो एनोड में हम लोगों को क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्लोरीन गैस। NaCl को आयनाइज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करके Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। Cl माइनस किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा। Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl, जब दो Cl मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन गैस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से? तो एट कैथोड।
Na+ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मैं गलत था। अब Na+ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बना देगा, Na का रिएक्शन जब H2O के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, NaOH प्लस क्या बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन। जब दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, एनोड में क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। तो ये आपका बनाने का क्या हो गया स्टूडेंट, मेथड। क्लोरीन का भौतिक गुण ये हरे पीले रंग का होता है, मतलब ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ये दम घुटाने वाली गैस है, मतलब इसको लगातार अगर सूंघा जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ये वायु से 2.5 गुना भारी होता है, इट इज 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। यह वायु से 2.5 गुना क्या होता है, भारी होता है। इट इज 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। क्लियर स्टूडेंट? तो इतना आज आप लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग कर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।